स्कूल ट्रिप, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, घूमना फिरना, सोचिए कितना मजा आता है। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी ही मजेदार ट्रिप किसी की जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाए? आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी को जानेंगे। ये कहानी शुरू होती है एक काश से, एक अफसोस से, जो इस पूरी दास्तान पर एक मनहूस साए की तरह हमेशा मंडराता रहेगा। तो बात है एक स्कूल ट्रिप की। बस शिमला की तरफ जा रही थी, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। और फिर अचानक बीच रास्ते में बस खराब हो गई। अब कोई चारा नहीं था, तो रात गुजारने के लिए पास के एक सुनसान से होटल में रुकना पड़ा। इसी होटल के एक कमरे में ठहरे थे 3 दोस्त, आयुष, अमन और रोहन। और उनके कमरे की खिड़की से कुछ ऐसा दिख रहा था जो उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्हें याद आया कि पिछली ट्रिप पर कुछ लड़कों ने रात में ऐसा ही एक एडवेंचर किया था और पूरे स्कूल में फेमस हो गए थे। बस मशहूर होने के इसी चक्कर में उन्होंने भी एक खतरनाक प्लान बना डाला। आधी रात हुई, होटल का गार्ड सो गया और ये तीनों दोस्त दबे पांव अंधेरे में निकल पड़े। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये अंधेरा उन्हें निगलने के लिए तैयार बैठा है। उनका जो छोटा सा मजेदार एडवेंचर था ना, वो अब एक भयानक सपने में बदल रहा था। 1 घंटे से ज्यादा हो गया और झील का तो कोई नामो निशानी नहीं था। चारों तरफ बस घना, ठंडा, डरावना जंगल, और सबसे बुरी बात, फोन में सिग्नल बिल्कुल 0। वो समझ चुके थे कि वो बुरी तरह भटक गए हैं। घबराहट में आयुष और अमन कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने आवाज देने के लिए पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन वहां था ही नहीं। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही पास की झाड़ियों से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सोचिए, डर के मारे उनका दिल कैसे धड़का होगा, पर दोस्त को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने आव देखा न ताओ और उस आवाज के पीछे भागने लगे। कुछ दूर जाकर भागने की आवाज तो रुक गई। चारों तरफ एकदम मौत जैसा सन्नाटा, और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक और भी ज्यादा अजीब आवाज आई, जैसे कोई अपने हाथों से जमीन खोद रहा हो। हिम्मत करके जब उन्होंने झाड़ियों के पीछे झांका तो वहां रोहन था, अपने हाथों से गड्ढा खोद रहा था। जब उसने पलटकर उन्हें देखा तो वो मंजर दिल दहला देने वाला था। रोहन की आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों की जगह बस 2 गहरे काले गड्ढे हों। अमन बेचारा घबराकर रोहन को संभालने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी रोहन ने एक ऐसी भयानक चीख मारी और अमन को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो कई फुट दूर जाकर गिरा। इतनी ताकत किसी आम इंसान में हो ही नहीं सकती। इसके बाद रोहन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और फिर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो सब नॉर्मल लग रहा था। आयुष ने राहत की सांस ली, पर जैसे ही दोनों ने अमन की तरफ देखा, उनका खून जम गया। अब अमन की आंखें भी वैसी ही काली हो चुकी थीं। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, अमन तेजी से जंगल में और अंदर की तरफ भाग गया। अब क्या करते? आयुष और अब नॉर्मल हो चुका रोहन दोनों अपने दोस्त के पीछे भागे। उन्होंने देखा कि अमन भागता हुआ एक पुरानी टूटी फूटी इमारत की तरफ जा रहा है। वो जगह इतनी वीरान थी कि देखकर ही लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई आया गया नहीं। उस खंडहर के अंदर का नजारा किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। अमन बेहोश था और वो हवा में लटका हुआ था। उसके सामने एक झुर्रियों वाली डरावनी सी बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उससे कुछ कह रही थी। उस औरत का चेहरा इतना खौफनाक था कि उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। लटकती हुई खाल, बिखरे सफेद बाल और वो पत्थर जैसी काली आंखें, उस नजारे ने तो दोनों लड़कों की रूह कपा दी। वो बस चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। भागते भागते उन्होंने हिम्मत करके एक बार पीछे मुड़कर देखा, और जो उन्होंने देखा वो उनकी यादों में हमेशा के लिए बसने वाला था। वो बूढ़ी औरत दौड़ नहीं रही थी, वो एक मकड़ी की तरह अपने हाथ पैर मोड़कर अविश्वसनीय तेजी से सीढ़ियों से नीचे रेंग रही थी। ये नज़ारा इतना गैर कुदरती और डरावना था कि उनके होश ही उड़ गए। अब तो वो बस अंधाधुंध भाग रहे थे, ये भी नहीं देख रहे थे कि किधर जा रहे हैं। भागते भागते वो जंगल में एक खुली जगह पर पहुंचे और ठिठक गए। उनके सामने वही झील थी जिसे खोजने के लिए वो निकले थे। और घबराहट में उनका पैर फिसला और छपाक, दोनों झील के बर्फीले पानी में जा गिरे। इससे पहले कि वो संभल पाते, उन्हें महसूस हुआ कि कोई अनदेखी ताकत उन्हें मजबूती से पानी के नीचे खींच रही है।
आयुष ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और पानी के ऊपर आ गया। पर उसकी किस्मत में लिखा सबसे बड़ा दर्द अभी बाकी था। वो हांफता हुआ किसी तरह किनारे पर पहुंचा। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त रोहन को उस अंधेरे पानी में हमेशा के लिए समाते हुए देखा। ये सदमा आयुष बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो वापस अपने होटल के कमरे में था। खिड़की के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और जमीन पर सफेद चादरों से ढकी 2 लाशें थीं। वो अमन और रोहन थे। पुलिस की रिपोर्ट में तो इसे हत्या का मामला बता दिया गया, लेकिन उस इलाके के पुराने लोग कुछ और ही जानते थे। एक ऐसी सच्चाई जो पीढ़ियों से एक डरावनी कहानी के रूप में जिंदा थी। वो बताते हैं कि सालों पहले उस जंगल में एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे बेरहमी से मारकर उसकी लाश उसी झील में फेंक दी थी। और कहते हैं तभी से उस औरत की आत्मा बदला लेने के लिए उस जंगल और उस झील में भटकती है। इस कहानी के बाद जहन में एक ही सवाल उठता है, क्या कोई अब उस जंगल की झील के पास जाने की हिम्मत